यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियमों में देख रहे हैं और विशेष करके मूसा के उस तंबू में। और देखें, नूह के जहाज में प्रभु यीशु मसीह, नूह के पहले, नूह के बाद में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इनके जीवनों में भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और मूसा के तंबू में तो विशेष करके प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी उनका जो प्रगटीकरण है वो एक सांकेतिक भाषा में, एक सिंबल के रूप में, एक सीक्रेट के रूप में। प्रभु चाहते हैं कि वो सीक्रेट इन दिनों में, अंत के दिनों में हम पर जो प्रभु प्रकट किया चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत योग्यता वाले, हमसे लाख गुने लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो हमसे अच्छे हैं। प्रभु की दया हम पर इसलिए हुई कि हम प्रभु को ईमानदारी से लोगों के मध्य में प्रकट कर पाए। मेरी कोशिश यही है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो प्रभु की उस पवित्र स्थान में, मूसा के उस तंबू में जो बीच वाला हिस्सा था, उसमें 3 आर्टिकल थे, 3 वस्तुएं थी। उसमें से 2 हम देख चुके हैं, लैंप जिसे मनोरा कहते थे और भेंट की रोटी के वो टेबल, और इन दोनों के बीच में सोने की एक वेदी थी, सोने की एक वेदी थी। और यहाँ पर पवित्र स्थान में बलिदान नहीं चढ़ाए जाते, बलिदान बाहरी आंगन में, और जो उसका लहू था वो लेकर के यहाँ आ जाते थे और उसमें से कुछ पाठ उसके बूंद छिड़कते थे। और ये जो वेदी थी, यहाँ से सुगंध जो है ऊपर उठती थी, यहाँ से धुआं ऊपर उठता था, और वो धुआं फाड़ खड़ा हुआ व्यक्ति जब देख लेता तो उसको लग जाता कि हाँ, मेरा बलिदान चढ़ा दिया गया है। और महायाजक जो बलिदान चढ़ाता वो उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए दुआ मांगता, और प्रभु इस महायाजक की सुन करके उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति के पाप क्षमा कर देते। देखिए कितना जबरदस्त। और ये क्या बताता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हमारा महायाजक है। प्रभु के पैदा होने पर देखें दूसरी भेंट क्या चढ़ाई थी, आपको याद हो? लोबान था, लोबान था। लोबान क्या बताता था? ये कि ये बालक जो पैदा हुआ है वो महायाजक है। इब्रानियों की पत्री में यदि आप आ जाएं, वहां लिखा है कि प्रभु मलिकी सदेक से बड़े महायाजक है। मलिकी सदेक वो याजक था जिसका फैमिली का कोई पता नहीं दिया गया, लेकिन अब्राहम जब युद्ध में जीत करके आ रहा था तो ये परमेश्वर का याजक उससे मिला, तो अब्राहम ने झुक करके उसको दंडवत किया और जितनी वो लूट लाया था उसका 10वां अंश इस याजक को दिया। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मलिकी सदेक से भी बड़ा महायाजक, हारून से भी बड़ा महायाजक। और ये धूप, ये सुगंधित द्रव्य की वेदी, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक, ऐसा मीडिएटर जो हम बाहर खड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए दुआ करता है, और उसकी सुन करके परमेश्वर पिता हमारे पाप क्षमा करता है। और देखें ऐसा हुआ, उसने अपना लहू बहाया और उस लहू के कारण से हमारे पाप क्षमा हुए। हमारे किसी कामों के कारण से नहीं, हमारी किसी योग्यता के कारण से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा। इसलिए पतरस बोलता है, तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से। ये वो हमारा नाम है। और ये वेदी ऐसा महत्वपूर्ण प्रगटीकरण है। सुगंधित द्रव्य के चढ़ाने वाली ये वेदी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊं। आए मेरे साथ अध्ययन करें। ये वो वेदी जो बाहरी रीति से फिर से 3 लेयर में, बाहरी सोना, फिर वो बबूल की लकड़ी, फिर आंतरिक सोना,
और ये क्या बताती थी? त्रिएकता को। फिर ये चार जो सिंह है, ये चार सिंह क्या बताते थे? कि प्रभु को कोई भी अप्रोच करता, आज भी प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष वर्ग या जाति नहीं, जो भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, यदि वो उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, प्रभु उसके अंदर आएंगे और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसके जीवन में निवास करें। और ये जो बॉर्डर है, ये मुकुट को बताती है, ये मुकुट को बताती है। सो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये चौकोर थी, ऊंची थी। और इसमें जैसा मैंने बताया, बलिदान नहीं, बाहरी वेदी में बलिदान चढ़ाया जाता था और यहां सुगंधित धूप जलाए जाते थे। सो ये उसके पात्र, जो इस वेदी पर जो सुगंधित धूप जलाया जाता, वो धूप, और ये सेवा जो है महायाजक करता था, महायाजक। और ये वेदी जो है महापवित्र स्थान के बिल्कुल सामने थी और इनके बीच में एक पर्दा था, एक पर्दा था। और ये इसके पार्ट थे, ये इसके पार्ट थे जो मैंने आपको बताया कि क्या प्रकट करते थे, क्या प्रकट करते थे। और ये महायाजक इस वेदी पर धूप जलाता और वो धूप का धुआं ऊपर उठता। प्रकाशित वाक्य में कहा कि ये धुआं आज के जमाने में पवित्र लोगों की प्रार्थना है। पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थना है। 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, वहां आप पाएंगे कि ये धुआं आज जो पवित्र लोग पृथ्वी पे करते हैं, वो परमेश्वर के सामने ये धुएं के रूप में जाता है और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाता है। और देखिए, ये महापवित्र स्थान के बिल्कुल सामने, और महापवित्र स्थान और इसके बीच में जो था वो पर्दा था। और इसके बाद वो वाचा का संदूक, और उसके ऊपर, वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर का विराज स्थान। और ये वेदी जो है एक्चुअली हार्ट ऑफ टेबरनेकल, मूसा के तंबू में ये बिल्कुल बीचों बीच में ये वेदी थी। इस रीति से ये वेदी थी। और प्रतिदिन और जो इस पे वो चढ़ाए जाते थे सुगंधित धूप द्रव्य, जिनका वर्णन जो है आगे पाया जाता है कि वो कैसे बनाए जाए। वो धूप लोबान के साथ में यहाँ पर चढ़ाए जाते, यहाँ पर चढ़ाए जाते। और वो महायाजक वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए दुआ करता और प्रभु उसकी सुन करके, इस महायाजक की सुन करके बाहर खड़े हुए व्यक्ति के पाप क्षमा कर देता। और यही काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ करी और प्रभु यीशु मसीह की सुनकर पिता ने हमारे पाप क्षमा किए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए। और जैसा मैंने कहा, यहाँ बलिदान नहीं, यहाँ बलिदान नहीं, यहाँ धूप चढ़ाई जाती है, धूप चढ़ाई जाती है। और नए नियम में ये धूप प्रार्थनाओं का प्रतीक, जो प्रार्थनाएं आप पृथ्वी पर कर रहे हैं वो परमेश्वर के पास ऊपर पहुंच जाती है। देखें 8वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में 5वें अध्याय के 8वीं आयत में, ये जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं पृथ्वी पर, ये सुगंधित धूप के रूप में पिता के पास पहुंच जाती है। सो आज की प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं वह परमेश्वर के सामने ये सुगंधित धूप के रूप में ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच रही है। जैसा मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य के
5वें अध्याय 8वें आयत में और 8वां अध्याय 3री आयत में भी स्वयं स्वर्गदूत बोलते हैं, जो प्रार्थनाएं करी जा रही हैं वे परमेश्वर के पास ऐसे पहुंच जाती है। सो दोस्तों, आप ऐसा ना समझें कि आपकी कौन सुन रहा है, आपकी कौन मान रहा है। आपकी दुआ कहां पहुंची? परमेश्वर के सिंहासन के पास, सिंहासन के पास। और इसका उत्तर भी कौन देगा? इसका उत्तर भी परमेश्वर ही देंगे, परमेश्वर ही देंगे। समय के हिसाब से आप इसे अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर को आप धन्यवाद से भरे हुए होंगे कि प्रभु ने आपकी दुआओं को सुना और उसके अनुसार जो है उत्तर दिया। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। दुआ। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपके दासों की प्रार्थनाएं आपके सिंहासन के नजदीक इस धूप के समान पहुंचती हैं। सुगंधित धूप जो पुराने नियम में महायाजक चढ़ाते थे, इस अंत के दिनों में वे प्रार्थनाएं जो आपके लोग करते हैं, आहें भर भर के करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती, वरन आपके पास एक सुगंधित धूप के रूप में जलाई जाती है। और पिताजी, आप जो कान देने वाले हैं वो स्वयं सुनते हैं, जो आंख देने वाले हैं स्वयं सुनते हैं। पिताजी, क्या कहें पिता। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मीडिएटर होकर के हमारे लिए वो काम कर गया, प्रभु उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे अपराधों के लिए जो कार्य करा वो संभव ही नहीं था प्रभु, पृथ्वी पे किसी मनुष्य के कारण। सो आप स्वयं जब पृथ्वी पर आए, आपने मनुष्य का रूप धारण किया और पूरी पवित्रता के साथ में इस जगह पहुंच करके अपना बलिदान दिया कि आपके लहू से हमारे पाप क्षमा। सारा आदर आपको देते हैं पिताजी, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.